और शरद प्रधान सर, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि सर अभी आनंद सर को रहना था, लेकिन वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे, फिर वो वहीं पे अभी भी फंसे हुए हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। अब चूंकि आप आ गए हैं सबसे करीब, जो हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं उसमें आपसे ज्यादा करीब इसके बारे में जानने, सुनने, देखने, लिखने, पढ़ने, किसी भी तरीके में, किसी भी रूप में अगर बात किया जाए तो आपसे करीब और कोई। जितनी बातचीत, जितनी जानकारी आपके पास है, उतना बहुत मुश्किल है उसको खोज करके निकाल पाना। सर, हम लोग जो ये 16 आईएएसओं के तबादले किए गए उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या इन तबादलों से सरकार अपनी छवि जो उसकी बनी हुई थी कि नौकरशाही का एक जाल फैला हुआ है, उससे सरकार खुद को बचाने के लिए प्रयासरत है। और इसके अलावा हम लोग अभी तमाम तरीके की चर्चाएं जो हम कर रहे थे तो उसमें से निकल के आ रहे थे कई सवाल। तो सर, क्या जो ये तबादले हुए, इसमें कई अधिकारियों के कद बढ़े, कई अधिकारियों के घटे, तो इनसे जो सरकार की छवि है वो सरकार अपनी छवि को सुधार पाने में कामयाब हो जाएगी? एक लगे हाथ सवाल और जोड़ देते हैं सर इसी के साथ कि अभी तक जो अभी 3 साल के करीब हुआ है, नवनीत सहगल को बहुत सारे विभाग दिए गए, आधा दर्जन से ज्यादा विभाग उनके पास थे, और एकदम से उनको किनारे करके एक विभाग पर ला करके खड़ा कर दिया गया। तो क्या ये जो खींचतान की खबरें मीडिया में पिछले समय से चल रही थी वो सही थी और उसी के कारण ये सारी घटनाएं हुई, सारे तबादले हुए? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सोच के चलना कि ये सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए करा, इस उद्देश्य से किया है, तो ये मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये छवि सुधारने की एक्सरसाइज नहीं है। ये पर्सनल स्कोर सेटल करने की ज्यादा जो कवायद जो हुई है कि किसी को किससे तकलीफ थी, उसने उसको हटवाया, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अफसर हो। किसी को कोई पसंद नहीं था इसलिए उसे हटाना था, कोई कहीं रोड़ा अटक रहा था इसलिए हटाना था। ये जो इस तरीके की एक्सरसाइज होने की काफी दिन से अंदेशा था इस बात का, और खासतौर से उस टाइम पे था कि जब अवनीश अवस्थी रिटायर होंगे तो नेचुरली एक कोई जना उनकी जगह रखा जाएगा। पहले तो कोशिश चल रही थी उनका एक्सटेंशन हो जाएगा, जब एक्सटेंशन नहीं हुआ तो यही हुआ कि भाई उनकी जगह किसी और को लाना है, वो तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है होम, और उसके लिए हम जो है जब एक भी अफसर चेंज होता है तो चेन बनती है। अब उस चेन में किसने किसको हटवाया और किसने अपनी जगह बनाई, ये राजनीति का ये ब्यूरोक्रेसी अंदर की राजनीति है, ये उसका भी एक हिस्सा है। और दूसरा, क्योंकि इस सरकार में ऐसे कई मंत्री थे जो कि दुखी थे, मतलब यहाँ तक उप मुख्यमंत्री जो है वो दुखी थे कि हमारा प्रमुख सचिव हमारी सुनता नहीं है। अब देखिए, अगर कोई प्रमुख सचिव उप मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है या मंत्री की नहीं सुन रहा है, तो उसके पीछे बड़ी सिंपल रीजन है। जब ये संरक्षण सबसे ऊपर से मिलता है, ऊपर कौन है? मुख्यमंत्री। और ऐसे मैंने बहुत पहले देखा है, कल्याण सिंह की बात हो रही थी, बहुत जो पहला टर्म था पर कल्याण सिंह का, उसके बराबर बहुत मुश्किल, मेरे ख्याल बहुत कम ऐसे दौर होंगे कि उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो। लेकिन उसमें ये होता था कि अब कल्याण सिंह को किसी मंत्री को पंगु बनाना, तो मैं मेरी जानकारी में है कि उसको बुला के प्रमुख सचिव को कह दिया कि भाई जो है ये आपके विभाग का मंत्री ठीक नहीं है, अब उसका वो कुछ कर नहीं सकते। तो एक अफसर को बैठा दिया, अब उसको जहां ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर तो अफसर जानता है किस तरह से मंत्री को नचाना है, मंत्री के नहीं करना है कुछ भी, कोई उनके साथ बदतमीजी भी नहीं करनी है। तो वही हो रहा था इस दौरान भी। तो ये जो हटाए गए इसमें बहुत सारी खींचातानी है, तरह तरह की खींचातानी है। उसमें कोई अफसर दिल्ली से भी प्लांट किया गया था, कोई यहाँ से था, कोई मुख्यमंत्री का आदमी, कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं। और फिर जो अंदरूनी जो मुख्यमंत्री के क्लोज है, उसने किस तरीके से किसी के पर कतरवाए, और यही हुआ। चाहे वो आप जिनका नवनीत सहगल का जिक्र कर रहे हैं, तो वही उसी का एक हिस्सा है। वो जो अफसरों की जो राजनीति है वो उसका शिकार है। और देखिए, नवनीत सहगल के साथ तो कई बार हुआ, ये अप्स एंड डाउन्स कई बार हुए हैं, सरकारें बदली, उनको लोगों ने दरकिनारे कर दिया, उसके बाद फिर वो वापस आए। तो ये चीज चलती रहती है। और आप देखेंगे कई ऐसे अफसर होते हैं, दो कारण होते हैं अफसरों के, जो कोई सरकार हो और वो अच्छे पद पे, उनको अच्छे पद मिलते हैं। एक तो वजह होती है कि पहली वजह होती है कि वो इतने भ्रष्ट होते हैं कि उनको सब सरकार सब
प्रेम करती है उनके साथ, क्योंकि वो उनको साधन बताते हैं, जरिए बताते हैं किस तरह पैसा बनाना है। दूसरा वो भी होते हैं जो बहुत एफिशिएंट होते हैं, कि उनको काम करना जानते हैं, काम कराना जानते हैं। उसमें दोनों तरीके के होते हैं, एक होते हैं कि जो बहुत बेईमान और साथ में एफिशिएंट होते हैं, इस तरह के अफसरों की कई कैटेगरीज हैं, और एक होते हैं जो बिल्कुल इनएफिशिएंट होते हैं और बेईमान होते हैं, वो सबसे रद्दी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ होते हैं जो ईमानदार अफसर हैं लेकिन काम नहीं करते, उनको भी कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि चाहे अफसर बेईमान हो लेकिन काम करने वाला, उसमें कैपेसिटी है काम करने की, उसमें क्षमता है, वो डिलीवर करना जानता है, ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं, क्योंकि वो सरकार की साख भी बनाए रखते हैं। ये इस तरीके की 4 कैटेगरीज हैं, ये रियलिटी है ये। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो अभी जो हुआ है, ये सारे फैक्टर्स का मिक्स है। इसमें कतई ये मत सोच के चलिए कि ये सरकार इसकी छवि इससे बनेगी या बिगड़ेगी। ये सिर्फ कहने की बात है, हमारा आप खुश हो लेते हैं लिख करके कि भाई वो सरकार अपनी छवि बनाने के लिए, क्योंकि ये चल रहा था कि अफसरशाही ना, ये मैसेजिंग अलग है उन लोगों के लिए जिनको कि अब वो जो रोज कहते हैं पार्टी वाले वर्कर्स हों चाहे आरएसएस के हों, चले वो हमारी सुन नहीं रहा, और क्या बताएं वो अफसर ऐसा है, तो ये उनको सेटिस्फैक्शन के लिए होगा कि देखो हमने बदल दिया है। अब वो 6 महीने बाद पता लगेगा कि वो सुनता है कि नहीं सुनता है। लेकिन कोशिश यही हुई है और इसमें यही किया गया है कि, और कई इसमें ये मान के चल रहा है कि कई जो हैं वेल नोन, जिनके बारे में आम धारणा है कि अच्छे काम करने वाले अफसर हैं, जिनको की पोजीशन से बैठाला गया है, और कुछ ऐसों को हटाया भी गया है जो काम नहीं करते, किसी भी जगह चले जाए उन्हें काम नहीं करते, होते हैं इस तरह के, इसमें है लिस्ट में कई ऐसे। तो ये पूरी टोटलिटी में ये सारी बात जो मैंने आपको कही, और ये फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये इससे सरकार की छवि बनाने के उद्देश्य से नहीं करी गई। शरद सर, एक सवाल अभी जैसे आप ब्रजेश जी ने जिक्र किया कि त्यागी जो श्रीकांत त्यागी की घटना का कैसा हुआ, इसी तरीके की घटनाएं 2019 में भी हुई थी जब अवनीश अवस्थी जी को गृह संभालने के लिए बुलाना पड़ा था। आपको याद हो सोनभद्र उन्नाव और ये सब कई घटनाएं हुई थी। तो क्या भाई किसी भी रूप में सीधे जो ये नौकरशाह हैं वो जनता से नहीं जुड़ते हैं और जनता इन तक सीधे नहीं पहुंचती है, इनसे कभी सवाल नहीं पूछती है, लेकिन मंत्री और विधायक जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जनता के बीच में आपको ही जाना है, तो ये जाकर के वहां पर कैसे उन स्थितियों को संभालें। जैसे अभी इस मुद्दे पर भी, इस श्रीकांत त्यागी वाले मामले में भी कई सांसद और नेताओं के नाम आए, तो इनको फिर सरकार इनको हैंडल कैसे करे और ये जनप्रतिनिधि फिर क्या करें इसके लिए? नहीं, देखिए इसमें एक पहले तो मैं ब्रजेश जी ने जो ये बात कही कि ये किसका कि अगर कोई और सरकार होती तो शायद एक्शन नहीं होता, मैं खाली उनकी याद दिलाना चाहूंगा कि इस तरीके का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था आजमगढ़ में, और वहां के तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बसपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, रमाकांत यादव या उमाकांत यादव, तो उन्होंने, वो बसपा के ही एमपी थे, और मायावती ने वीडियो वो कहीं न्यूज चैनल पे देख लिया, वो किसी आदमी की पिटाई कर रहे थे, उसकी झोपड़ी गिरा रहे थे, डंडे वंडे से मार रहे। उन्होंने फौरन पता करा ये क्या हो रहा है। उनके पास रिपोर्ट आई कि वो किसी गरीब आदमी के जमीन पे कब्जा कर रहे थे। तो मायावती ने फौरन कहा कि इसको एमपी को कल सुबह यहीं घर पे बुला लो। वो घर पे आए, जब उनको खबर मिली कि वो आ गए हैं, बाहर वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो उन्होंने डीजीपी को फोन किया, विक्रम सिंह डीजीपी थे, कि हमारे पार्टी का ये एमपी है, इसको आके यहाँ से गिरफ्तार करा। और वो उसकी इतनी बड़ी खबर बनी, शायद पहली बार इतिहास में हुआ था कि कोई चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसलिए बंद किया क्योंकि वो टीवी में दिख रहा था मारते वक्त, तो क्या जो भी कारण हो, लेकिन उसका मैसेज इतना बड़ा गया था जो शायद उसके पहले या उसके बाद नहीं गया है। और ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी में, तो ये बात अखिलेश यादव से कही थी एक बार कि आपको जिस तरह के, आपकी पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे जिनको अंदर ही होना चाहिए, और ये इस तरीके का कुछ करिए तो मैसेज जाएगा कि हाँ सरकार कोई माने रखती, कोई चाहती है करना, चेंज लाना चाहती है, लेकिन वो इस तरह के करते नहीं। आज की डेट में भी नहीं होता है, आप सबको मालूम है, चाहे वो उन्नाव कांड हो चाहे हाथरस कांड हो। उन्नाव में आंख बंद करके कुलदीप सेंगर को प्रोटेक्ट किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से झाड़ पड़ी तब एक्शन हुआ। तो ये मान के चलना कि साहब आज हो रहा है एक्शन, ये मान के मत चलिए। सब सरकारें एक जैसी होती हैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे
कांग्रेस हो, ये हमेशा से सिलसिला चलता आ रहा है और नाजायज काम के लिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए कानून व्यवस्था बिगड़ती है। अब देखिए, जो अफसर और नेता का सवाल है, ये बात सही है कि जनता का जो है एक्सपेक्टेशन होती है जनप्रतिनिधि से, और जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता की मांग पूरी करे, लेकिन जनप्रतिनिधि का ये भी दायित्व है कि वो नाजायज काम कराने के लिए नहीं जोर ना दे। होता क्या है, ये वहां पे उन अफसरों के खिलाफ ये चार्ज लगता है कि साहब सुनते नहीं है, जब आप चाहते हैं कि आंख बंद करके अंगूठा लगा दे अफसर, कोई भी गलत सलत काम जो है वो कर दे। तो वो अब ये अफसर की में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कन्विंस करे उसको कि साहब ये काम गलत है, गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, और ये बहुत से अफसर हैं जो कर लेते हैं। मैंने देखा है तमाम कई ऐसे ईमानदार और एफिशिएंट अफसर, ये जो अलग कैटेगरी है, उस ऐसे अफसरों को भी हर सरकार पसंद करती है, क्योंकि वो हिम्मत रखते हैं मुख्यमंत्री को भी कह देने की कि साहब ये काम गलत है, और अपने तरीके से समझाते हैं। आप फ्लैग कर दिए नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर बदतमीजी होगी। नहीं, आप जनप्रतिनिधि को आप इस तरह से नहीं डील कर सकते। आपका डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि का सबसे ऊपर स्टेटस है। यहीं पे फर्क क्या है, जरूरत जो आज है हमारे ये ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स के लिए, कि इनकी ट्रेनिंग में बदलाव लाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि मसूरी में जो ट्रेनिंग एकेडमी है आईएएस ऑफिसर्स की, उसमें आज भी वो जो ब्रिटिश टाइम का माइंडसेट है उसको चेंज नहीं किया गया, कि आप राज कर रहे हैं, राज जो ब्रिटिश राज कहा जाता था लोकल हिंदुस्तानियों के ऊपर, आज भी ये समझ के एक सुपीरियॉरिटी का जो एक वो बयान रखा है, वो चेंज करने की जरूरत है। कई बार ये बात उठी है, मैं एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन एक होता साहब थे, बहुत साल पहले की बात है, वो आए हुए थे, उसमें कुछ प्रेस वालों से उनकी बातचीत थी, तो हमने कहा साहब आप ये चेंज क्यों नहीं लाते, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम पास करके और इंटरव्यू दे करके आप आईएएस ऑफिसर बना देते हैं। अब उसमें जनता के लिए काम करने का जज्बा है कि नहीं, इसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। वो फौरन एग्री करे इस बात को, बोले कि नहीं आपका बड़ा अच्छा सुझाव है, लेकिन वो आज भी बातचीत चल रही है, हुआ नहीं है। मेरे कई दिल्ली के टॉप आईएएस ऑफिसर थे, बोले नहीं ये बात उठी है और हम लोगों ने भी रेज करी है कि इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज, ये बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन किसी ने करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि कन्वीनियंट लगता है इसमें राजा और प्रजा वाला एटीट्यूड चल रहा है। ये चेंज हो जाएगा तो आप सोचिए समस्या ये वाली भी हल हो जाएगी। जनप्रतिनिधि कई जो अच्छे, आप देखिए डीएम्स फील्ड की बात जो कर रहे थे ये जी बड़ी सही बात, अगर फील्ड पे अफसर अच्छा हो, रिस्पॉन्सिव हो, जनता की बात सुने और सही काम कर दे, सही काम, नाजायज काम की बात नहीं कर रहा, तो आधी से ज्यादा 75 to 80% समस्याएं जिला स्तर पे हल हो सकती हैं। ये कई बड़े बड़े अफसरों से बात हुई है, ये मानते हैं कि अगर डीएम एसपी कायदे के हों, जिनमें अंदर से जज्बा है जनता की सेवा करने की, राज करने का नहीं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स उसी, और हैं तमाम डीएम्स आप जिनके बारे में स्टोरीज हमने आपने लिखी है कि वो खट से बैठ करके जो है वो ऐसा काम कर देते हैं जो नेता लोग नहीं कर पाते। तो ये चीज, ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके का, ये बिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा ये, और अफसरों को खुद भी सोचना पड़ेगा और अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तो ये समस्या ही हल हो जाएगी।